रुको रुको, ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। दोस्तों, जब भी हम ट्रिप का प्लान करते हैं तो कुछ सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं, जैसे कि वेयर टू गो, हाउ टू गेट देयर, वेयर टू स्टे, व्हाट टू डू और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हाउ मच विल बी द कॉस्ट। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक अच्छा ट्रैवल गाइड ही दे सकता है। जी हाँ, जैसे कि कोलंबस हॉलिडे वेकेशन, जो सिर्फ आपको गाइड ही नहीं करते, अगर आपको जरूरत हो तो आपके साथ भी चल देते हैं, जैसे कि ये 23 हाउस वाइफ के साथ। 2, 3 और 4। आइए देखते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में कैसा रहा इनका सफर कोलंबस हॉलिडे वेकेशंस की टीम के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमित भार्गव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अभी बोलता है लव लिव लाफ। दोस्तों, वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया। दोस्तों, इस बार हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले बिहार को। दोस्तों, बिहार भारत के उत्तर पूर्व भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है, जिसकी राजधानी है पटना, जहां इतिहास की गूंज और रहस्य भरी कहानियां कण कण में बसी हुई है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ इतिहास, संस्कृति और रहस्यों की भरमार है। दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जो सदियों से रहस्य में बनी हुई हैं। कुछ जगह विज्ञान के पकड़ से बाहर है तो कुछ मान्यताओं और चमत्कारों से जुड़ी हुई है। और आज हम कोलंबस हॉलिडे वेकेशंस और 23 हाउस वाइफ्स के साथ बिहार के कुछ ऐसी जगहों को जानने आ गए हैं। गया जी, जो भारत राज्य बिहार का एक शहर है, जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से हिंदुओं और बौद्ध धर्म में। गया जी, situated on the banks of Falgu River. Gaya Ji is a major pilgrimage site and is surrounded by small rock hills. It's the second largest city in Bihar and the district headquarter of Gaya district. दोस्तों, गया जी जंक्शन उतर के वहाँ से लोकल कन्वेंस हमने लिया और हम पहुँच गए हमारे होटल, जो कोलंबस हॉलिडे वेकेशंस ने बुक किया। होटल का एम्बियंस वाकई बहुत अच्छा है और आइए अब हम रूम में चेक इन करते हैं। और यहाँ पे 208 पे टीवी है और साथ में ड्रेसिंग टेबल और ये केटल, साथ में कुछ खाने को। और आइए देखते बाथरूम कैसा है। वाह, नाइस, क्लीन एंड क्लीन। जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और फिर हो जाएंगे रेडी, ताकि हम इवनिंग में थोड़ा घूम सकें, क्योंकि बाहर आज बहुत धूप है, 35 डिग्री टेम्परेचर है। सो शाम को जब हम बाहर निकले, हमने खाया गया जी का स्पेशल गरम गरम समोसा और लहसुन या कड़ी। चटनी जो है लहसुन की, लवंग लतिका लिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं 23 हाउस वाइफ और साथ में है कोलंबस हॉलिडे वेकेशंस की टीम। आइए अब इन सभी का वेलकम करते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सबको आ चुके हैं और एक मीटिंग हो चुकी है जिसमें हमने कल का जो दिन कैसे शुरू करेंगे, क्या क्या प्लान है वो हमने डिस्कस किया। और अब हम सबको रेस्ट करेंगे और अच्छी नींद लेंगे और कल सुबह जल्दी और देखते हैं क्या नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी सोते हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स। सुबह हो चुकी है और हम लोग सब कोई हो गए रेडी और अब कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ट्रैवलिंग करनी है तो ट्रैवलिंग में ऑलवेज मैं प्रेफर करता हूँ लाइट ब्रेकफास्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं सबको रेडी हो चुके हैं और लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी एंड एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल इंडिया बिहार। से हाय। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों होटल से निकल के मस्ती करते हुए हम पहले पहुंच गए गेलौर विलेज, जो कि दशरथ माझी जी का गांव। दशरथ माझी वॉज ऑल्सो नोन एज द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने अकेले ही केवल एक हथौड़ी और छेनी लेकर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। दशरथ माझी जी के इस 22 इयर्स के परिश्रम ने 55 किलोमीटर की दूरी को 15 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों अगर आप इस पहाड़ की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्ट की हुई मूवी दशरथ माझी देख सकते हैं। दशरथ माझी जिनको हम माउंटेन मैन भी बोलते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं वो दशरथ माझी का कौन सा पहाड़ है जो नहीं बोलते। दोस्तों ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं यही है वो रास्ता जो दशरथ माझी जी ने पहाड़ तोड़ के बनाया। दोस्तों इस मूवी का बहुत ही फेमस डायलॉग है, हम लोग अभी आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मोबाइल तोड़ दिया वो। शाबाश। दोस्तों दशरथ माझी द्वार के रास्ते से बाहर निकल के हम पहुंच गए राजगीर के नेचर सफारी में, जो आज की डेट में राजगीर का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जहां पे चिल्ड्रन प्ले एरिया और पार्क ही नहीं, यहां पे ग्लास ब्रिज, जिप लाइन, कॉटेज, सस्पेंशन ब्रिज, राइफल शूटिंग एंड आर्चरी, जिप एंड स्काई बाइक, इंटरप्रिटेशन सेंटर, 180 डिग्री थिएटर एंड मेनी मोर। जहाँ पे इतना कुछ है देखने के लिए कि आपको पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। यहाँ की एंट्री टिकट है 300 फॉर एडल्ट्स एंड 150 फॉर चिल्ड्रन। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जिसके लिए एक्स्ट्रा टिकट भी लेना पड़ेगा। आइए अब हम लोग अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं कैसी है ये एडवेंचर सफारी। दोस्तों हम जा रहे हैं ग्लास ब्रिज की ओर और ये हम लोग की टीम हमारे साथ जाती है। हम लोग कुल 26 जन हैं। दोस्तों अंदर एंटर करके पहले हम पहुंच गए इंटरप्रिटेशन सेंटर। इंटरप्रिटेशन सेंटर प्रोवाइड विजिटर्स with information and education about natural environment. These centers typically use various media like exhibits, dioramas, models and interactive display to explain the region's natural history and the importance of conservation. दोस्तों इंटरप्रिटेशन सेंटर के बाद हम पहुंच गए 180 डिग्री थिएटर के अंदर। वहां हमने एक बायोपिक देखी। आइए आपके साथ शेयर करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने ओशन बायोपिक देखी जो अंडर वाटर लाइफ ऑफ स्पीशीज के बारे में थी। रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। इसके बाद हम लाइन में खड़े हो गए नेचर सफारी की अदर एक्टिविटीज के लिए, जिसके लिए हमें एक गाड़ी से जाना था। दोस्तों हम पहले चल दिए ग्लास स्काई वॉक की तरफ, और ये रही अदर एक्टिविटीज। अगर आपका समय है तो आप इन सब का भी यहाँ पे मजे ले सकते हैं। दोस्तों ग्लास ब्रिज पे जाने के लिए अपने शूज आपको यहाँ पे उतारने होंगे, और ये जो सॉक्स देंगे वो आपको पहनने होंगे। दोस्तों, this glass bridge is built to boost tourists in Bihar. It is similar to glass bridge built in Hangzhou province of China. It's made of 3 glasses of 15 mm. This 85 feet long, 6 feet wide bridge will be able to accommodate 40 visitors at a time. However, due to security reasons, only 15 to 20 people can go to its last end. दोस्तों हम लोग आ गए हैं ग्लास ब्रिज, ये आपका राजगीर में है, और ये जो है अभी तक का लेटेस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का, बहुत ही फेमस है ये। रिएक्शन चाहिए आप लोग हमने ले जाएंगे, हमने ले जाएंगे। ये छोटे से एंटरटेनमेंट के बाद हम चल दिए आगे अपनी अगली मंजिल की ओर। दोस्तों ग्लास ब्रिज हो गया, बहुत मज़ा आया, और अब हम लोग आगे जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज। आइए देखते हैं सस्पेंशन ब्रिज कैसा है, क्या है। बहुत ही मज़ा आता है, वो ब्रिज भी बहुत अच्छा लगता है। भूटान में गए थे, वहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज हमने देखा। हम लोग नेपाल में गए थे, वहाँ पे भी सस्पेंशन ब्रिज देखा। आइए देखते हैं यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज। दोस्तों ये जो है ये है सस्पेंशन ब्रिज। दोस्तों this is suspension bridge in nature safari Rajgir. It connects the 2 hills of Rajgir. It is 370 feet long and 6 feet wide, and is the first tourist suspension bridge, swinging bridge in the state. It will be different fun to walk on suspension bridge. There will be great flexibility in the whole body, as you can see in our vlog. So let's enjoy. Very good. दोस्तों कुछ एक्टिविटीज करने के बाद हम यहाँ से चल दिए आगे हम लोग की नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, लेकिन उसके पहले हमने की थोड़ी सी मस्ती। आइए देखते हैं। 2 सांबर 4 3 and 2 3 और 4। दोस्तों रील्स बना के मस्ती करके टांगे में बैठ के हम चल दिए आगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की। भाग भाग भाग
पसंदीदा सब वाले बात। दोस्तों बग्गी में बैठ के हम आ गए विश्व शांति स्तूपा। दोस्तों, this Vishwa Shanti Stupa in Rajgir is famous Buddhist stupa located on a 400 meters high hill. The stupa is made of marble and there are 4 glittering stupas of Buddha on the 4 corners of the stupa. To reach the top of this hill, one has to come through a ropeway. This place is also called कृद्धकुटा। तो दोस्तों हम लोग टिकट्स लेकर रोपवे की लाइन में खड़े हो गए। बहुत ही लंबी लाइन थी यहाँ पे। आइए रोपवे का मजा लेते हैं। दोस्तों रोपवे की हेल्प से हम पहुंच चुके हैं राजगीर के विश्व शांति स्तूपा, जो कि रत्नागिरी पहाड़ की चोटी पर स्थित है। ये स्तूप विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने और असीम शांति की अनुभूति प्राप्त करने का एक प्रसिद्ध स्थान है। फूल के शहर में घर अपना यहाँ समा है, तू कहाँ है, मैं आई आजा। दोस्तों इसके बाद हम अपनी बग्गी में बैठ के चल दिए आगे। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा विश्व धरोहर द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसकी एंट्री टिकट है 40 रुपीज। दोस्तों अब हम आ चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों वैसे तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग सब ने अपनी हिस्ट्री बुक में ज़रूर पढ़ा है, लेकिन इसकी और जानकारी जानने के लिए हमने एक गाइड हायर किया। आइए हम सब रिकॉल करते हैं हमारी हिस्ट्री बुक के इस चैप्टर को। हम लोग कहाँ आए? एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे दुनिया घूमने आता है वही आज हम लोग उसको देखने आए हैं। वो नालंदा विश्वविद्यालय तो दुनिया का फर्स्ट रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये दुनिया का पहला। नालंदा यूनिवर्सिटी को मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाया। पहला राजा कुमारगुप्त, जो मगध का राजा, मगध यही है, मगध की राजधानी राजगीर था और नया नाम राजगीर है, जो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार जब मगध में पड़ता था। उसका राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 413 से 455 AD में की, यानी 500 AD में क्लासेस स्टार्ट हो गया 5वीं सदी। अभी हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं। ये 1600 साल का डिफरेंस है। ये 1600 साल पुराना सिर्फ देखने के लिए हुआ है। यूनिवर्सिटी 3 राजाओं के द्वारा बना हुआ है, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल। लेकिन यहाँ का लाइब्रेरी पुस्तकालय 9th फ्लोर का था, 9 तल्ला का, 9 महल। यहाँ का लाइब्रेरी 12th सेंचुरी AD में 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने जब बर्निंग करवाया था, तो बख्तियार खिलजी जलाए तो यहाँ का लाइब्रेरी पुस्तकालय 6 महीना लगातार जलता रह गया। 6 मास तक लगातार जलता रह गया। 6 महीना क्यों जला? क्योंकि उस टाइम कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ, जिस पर अभी हम लोग लिखते पढ़ते हैं। उस टाइम कॉपर लेटर था, ताम्रपत्र, और उसके अंदर भोजपत्र था। तांबे की वजह से धीरे धीरे 6 महीना ठीक गया। यदि कागज़ होता तो 6 दिन में भी खत्म हो सकता था। तो उसके बाद तोड़ फोड़ किया। बाद में ये अर्थ में पाया, ये अंडरग्राउंड हो गया। नष्ट होने के 100 साल के बाद, यानी 1820 में अंडरग्राउंड हुआ। इसके ऊपर देखिए माटी का पहाड़ आ गया है ना। दोस्तों इसके साथ ही गाइड ने हमें यहाँ पे खंडर हुए विहार, स्तूपास, टेम्पल्स, कम्युनिटी स्पेस, कॉमन एरियाज, कम्युनिटी किचन, मेडिटेशन सेक्शन और लेक्चर रूम भी दिखाया।
दोस्तों हिस्ट्री के इस चैप्टर को रिकॉल करके वाकई बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम पहुंच गए होटल, फ्रेश होके डिनर किया और पहुंच गए अपने बेड। फाइनली बहुत थक गए हैं और जोर सारी नींद। अब आज इतना ही, कल वापस नया दिन शुरू होगा और कुछ हम लोग यहाँ करेंगे। हालो रे हालो, हालो रे हालो, गया हालो। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन सुबह जल्दी उठ के रेडी होके ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। और आज हम जानेंगे बोध गया के बारे में। जी हाँ, बोध गया, द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंडेड एनलाइटमेंट, ऑफर अ रिच स्पिरिचुअल एंड cultural experience. Key attraction includes the Mahabodhi temple, Bodhi tree, the great Buddha statue and various monasteries from different countries. तो दोस्तों ये सब जगह देखने के लिए आपको छोटी छोटी गलियों से गुजरना पड़ेगा जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, इसलिए हमने यहाँ के लोकल टोटो हायर की। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? जय दोस्तों, first we reached Jaini Biga in Bodh Gaya to see India's largest sleeping Buddha statue, which is built by Buddha International Welfare Mission. दोस्तों ये जो आ गए हम लोग, ये है स्लीपिंग बुद्धा। ये 100 फीट के स्लीपिंग बुद्धा है। Devotees from across the world visit this site not only to pay homage but to think about temporary nature, a truth the Buddha so gently supported in his last teaching. All conditioned things are subject to decay, starving on with diligence. This 110 feet long and 30 feet high statue is carefully curved and gracefully resting on its right side, is often draped in saffron robes by pilgrims, symbolizing deep reverence. Every fold of robe, even curve of figure, shines of calm, a calmness that quiets even the busiest of minds. दोस्तों थोड़ा मेडिटेशन करके यहाँ पे टाइम थोड़ा स्पेंड करने के बाद हम चल दिए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जहाँ पहुँचने से पहले हमें दिखी निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के बिहार में एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसे विशेष रूप से गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े होने के कारण जाना जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही है निरंजना नदी, जो 6 महीने सूखी रहती है और 6 महीने बारिश होने के कारण भरी हुई रहती है। जहाँ इतना पानी भर जाता है कि एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता है। ये चतरा और गया से होकर बहती है और इसे बुद्ध और हिंदू धर्म दोनों में पवित्र माना जाता है। दोस्तों इसके बाद हम पहुंच गए सुजाता कुटी, जिसे सुजाता स्तूपा भी कहा जाता है। सुजाता कुटी इज डेडिकेटेड टू मिल्कमेड Sujata, who helped Buddha to break his 7 years fast. Sujata occupies a special place in the history of Buddhism, as she was both the last person to speak with the future Buddha and the first person to speak to him after his enlightenment. तो सुजाता कुटी के बाद हम पहुंच गए सुजाता टेम्पल। सुजाता टेम्पल situated within couple of kilometers from Bodh Gaya city. Sujata temple is Buddhist temple. This temple is dedicated to humble tribe woman named Sujata, who offered pudding to Gautam Buddha. It is said that the pudding was the first meal Gautam Buddha has consumed after years of starvation. Ever since he renounced the materialistic life, including food, to attend enlightenment. The temple is considered to be religious important as the offering is believed to have saved Lord Buddha's life. दोस्तों यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे जो आता है और यहाँ से थोड़े से राइस लेके जाके अपने घर के भंडारे में रखता है तो उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। और इसी वजह से हम सब ने थोड़े थोड़े से चावल अपने पास एक पाउच में रखे हैं। दोस्तों
After visiting Sujata temple, we reached in the heart of Bodh Gaya, Bihar, stands a temple that is not just made of stone but of peace, awakening, and history. This is the Mahabodhi temple, a UNESCO World Heritage Site, and beside it, the Mahabodhi tree. दोस्तों, अब हम आ चुके हैं महाबोधि टेम्पल. ये वो जगह है where भगवान गौतम बुद्ध गॉट एनलाइटमेंट. आइए, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है. मोबाइल यहाँ पे लॉकर रूम में रखेंगे और फिर अंदर जाएंगे. Over 2500 years ago, a young prince named Siddhartha Gautama sat under this very tree, vowing not to rise until he found the truth. After days of deep meditation, he attained enlightenment, became the Buddha, the awakened one. The Mahabodhi temple, built by Emperor Ashok in 3rd century BCE and rebuilt through centuries, marks this divine spot. Today, the pilgrims from around the world come here to meditate, to pray, to sit where the Buddha once sat, a place where silence speaks and peace breathes. The Mahabodhi temple is not just a monument, it is a living testimony to inner awakening. Come, not just to see, but to feel, to connect, to awaken. दोस्तों, अब हम आ गए हैं 80 फुट वाले बुद्धा स्टैचू देखने के लिए. आइए, अब हम अंदर एंटर करते हैं. दोस्तों, this is the 80-foot Buddha statue in Bodh Gaya, Bihar. One of the tallest statues of Lord Buddha in India, made of sandstone and red granite. This statue shows Lord Buddha in deep meditation, sitting on a lotus throne. Around the main statue you can see there are small statues of Buddha's disciples, showing his journey of teaching and compression. This statue was built in 1989 and took around 7 years to complete. Over 12,000 artists and workers from India, Nepal, Japan and other countries helped make it. The statue is a symbol of peace, wisdom and inner calm. Many people come here to pray, meditate or just to sit quietly. Friends, whether you are spiritual or just exploring, this statue leaves a strong impression. It's a peaceful, powerful and truly beautiful. Next time you are in Bodh Gaya, don't miss this majestic statue of Buddha, a symbol of enlightenment and peace. दोस्तों, जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो एक जैसी शॉप्स देखकर, एक जैसे सामान देखकर मन में केबीसी का वो म्यूजिक आता है और ऐसा लगता है पूछ रहा है ABCD क्या लेना है आपको. दोस्तों, वेलकम टू मिता बुद्धरम टेम्पल, अ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल थाई टेम्पल in Bodh Gaya, Bihar. This temple was built by Thai government and Buddhist monks. It shows the friendship between Thailand and India. Mita means loving kindness, and this temple truly speaks peace, love and calmness all around. This temple is surrounded by gardens, trees and quiet place to sit. It's the perfect spot to relax and connect with yourself. This temple is a symbol of Thai culture, Buddhist faith and world peace. दोस्तों, now welcome to Mata Temple, a peaceful and blessed place in Bodh Gaya, Bihar. This temple is dedicated to goddess Tara, a powerful form of Ma Kali. She is known as the protector and the mother of compassion. People come here to pray for strength, protection and blessings. Many believe that Ma Tara listens to every true prayer.
surrounded by nature and calm vibes. This temple gives peace to both the heart and soul. This temple is important for both Hindu and Buddhist devotees, as Ma Tara is worshipped in Tibetan Buddhism. Whether you are spiritual or just visiting, the Ma Tara temple is a place of faith, energy, and divine love in Bodh Gaya. अब हम आ गए हैं विष्णुपद टेम्पल। ये टेम्पल की खासियत क्या है आइए जानते हैं। बहुत ही फेमस टेम्पल है। विष्णुपद टेम्पल इज मोस्ट डिवोशनल टेम्पल इन गया, बिहार। दिस एंशिएंट टेम्पल is dedicated to Lord Vishnu and it is said to be built around his footprint known as Vishnupad. Inside this temple you can see a 40 centimeter long footprint of Lord Vishnu, believed to be pressed on a stone where he killed the demon Gayasur. This temple is very important for Pindadan, a Hindu ritual done for the peace of ancestors' souls. Thousands of devotees come here every year to pray, perform rituals and seek blessings for their family and ancestors. The temple was rebuilt in the 18th century by Queen Ahilya Bai Holkar of Indore, and its architecture is simply yet powerful. This temple is a place of deep faith, love and connection between generations. हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, मज़ा आ गया। दोस्तों ये थी आज की मस्ती, ये था आज का मज़ा। आप देखते रहिए, भी बोलता है लव लिव लाफ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। हाँ, एबी के चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बस आपका ये ग्रुप ने हमने बहुत मज़ा करवाया। हम लोग ने इतना एंजॉय किया, इतना कि कोई से आप जब घर में फ़ोटो भेजते हैं ना तो घर का फैमिली तब जेलस होती है।